नमस्कार भक्तों, जय श्री गणेश। आज आप सभी सुन रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है माँ की ममता का अमूल्य खजाना, भक्ति की गहराई और चौथ माता की असीम कृपा का अद्भुत चमत्कार। भक्तों, यह कथा है एक ऐसी गरीब माँ की जो असहाय बूढ़ी थी। ना उसके पास धन था, ना सामर्थ्य, लेकिन उसके हृदय में था केवल अपने बेटे के लिए असीम प्रेम और चौथ माता पर अटूट विश्वास। कहते हैं संसार में हर शक्ति कमज़ोर पड़ती है, लेकिन माँ का प्यार और भगवान पर विश्वास कभी पराजित नहीं होते। तो आइए श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं एक पावन और दिव्य कथा जिसमें एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए 12 मून चौथ का व्रत करती है और माता चौथ ने प्रसन्न होकर उस बूढ़ी माँ के घर में चमत्कार किया। आइए श्रवण करते हैं। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। सिद्धि बुद्धि प्रदे दे विश्वकाय नमस्तुते, आदो देवो नमस्तुभ्यं गणेशाय नमो नमः। हे विश्व रूपधारी गणेश देव, आप सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं। आपको मेरा प्रणाम। चौथ माता और भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए इस कथा का प्रारंभ करती हूँ। जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ अपने एक लौते बेटे के साथ रहा करती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और वही बेटा उनका सहारा था। वह बूढ़ी माँ बहुत भक्तिमती थी। हर महीने चौथ माता का और गणेश जी की पूजा किया करती थी। जब भी संकष्टी चतुर्थी आती, माँ व्रत करती और चौथ माता से अपने बेटे की दीर्घायु की, सुखी जीवन की प्रार्थना करती। नगरवासी उस बूढ़ी औरत से कहते, अरे बुढ़िया, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर तू यह व्रत क्यों करती है? माँ मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा ही मेरा संसार है। उसके सुख और मंगल के लिए अगर मैं भूखी भी रहूं तो मैं इसे सौभाग्य समझूंगी। समय बीतता गया। माँ ने बेटे का विवाह कर दिया, लेकिन बहू बहुत चंचल और आलसी निकली। वह सास को ताना देती और कहती, ये चौथ माता का व्रत रखकर क्या मिलेगा? ना खाने को दाना है, ना पहनने को कपड़ा। माँ फिर भी डगमगाई नहीं। वह कहती, बेटी, चौथ माता सब देख रही हैं, गणेश जी सब संकट हर लेंगे। कुछ ही दिनों बाद अचानक बेटे की तबीयत बिगड़ गई। बहू घबराई और बोली, लगता है अब तुम्हारे व्रत का कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन माँ रो रो कर चौथ माता से कहती रही, माता, मेरे बेटे की रक्षा करो। अगर उसका जीवन बच गया तो मैं उम्र भर आपका चौथ व्रत करूंगी। रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, बूढ़ी माँ चौथ माता की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर बैठी रही, भजन गाती रही और गणपति मंत्र का जाप करती रही। ओम गण गणपते नमः, जय चौथ माता की। उसी समय एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। चौथ माता स्वयं प्रकट होकर बोली, माँ, तेरी सच्ची श्रद्धा और बेटे के प्रति तेरा प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तेरे बेटे की आयु में वृद्धि होगी और उसका जीवन सुख और मंगलमय से भरेगा। देवी के इतना कहते ही चमत्कार हुआ। बेटे की सांसें सामान्य होने लगी। वह बिस्तर से उठ बैठा। पूरा परिवार चकित रह गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो सब गांव वाले बूढ़ी माँ के घर आए। माँ ने सबको चौथ माता के व्रत और गणेश पूजन का महत्व बताया। उस दिन से पूरे गांव में 12 मून चौथ व्रत की परंपरा शुरू हो गई। नगरवासी मानने लगे कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति के साथ चौथ माता का व्रत करती है, उसके परिवार से संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं। उस घर में माता चौथ और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। पुत्र दीर्घायु होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, सच्ची भक्ति और व्रत में असीम शक्ति होती है। माँ की ममता और भगवान में विश्वास जीवन के असंभव से असंभव संकट को भी टाल सकता है। जय चौथ माता की, जय गणेश जी महाराज की। ओम गण गणपते नमः। देखा श्रोताओं, इस प्रकार चौथ माता ने उस गरीब बूढ़ी माँ की भक्ति स्वीकार कर ली, उसके बेटे को दीर्घायु का वरदान दिया और उसके परिवार को सुख समृद्धि दी। आइए भक्तों, चौथ माता और गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं
कि जिस प्रकार आपने बूढ़ी माँ के बेटे की रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर को सुख शांति से भर दें और हमारे जीवन के सभी संकट दूर करें। श्रोताओं, हमें सिर्फ याद रखना है कि जब भी संकट आए तो अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास बना रहे। माँ की ममता, सच्ची श्रद्धा और भक्ति भगवान को भी करुणा से भर देती है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से 12 मून चौथ का व्रत करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान दीर्घायु और सुखी होती है और जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश और जय चौथ माता जरूर लिखें। भक्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। मैं इसी प्रकार की धार्मिक कथा आपके लिए लेकर आऊँगी।